यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सभी का द इमोर्टल सेट मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पे 1K में पहुंच चुके हैं। तो ये वाला एपिसोड भी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम एल्डर हम लोगों के सेट मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी सेट मास्टर के जो कैरेक्टर था उसके आसपास एक बहुत पावरफुल शील्ड आ जाता है, जिससे टकराने के बाद अभी सुप्रीम लीडर बहुत पीछे आके गिरते हैं। हम लोग सेट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कैरेज के अंदर बैठा था और बैठे बैठे इस सीन का मजा ले रहा था। और मजे लेते लेते अपने जाम पीते हुए सोच रहा था कि किधर लेने चला था एक डीएटी से टक्कर आ गया ना स्वाद, जहाँ पे बाहर से उसे सुप्रीम एल्डर को सोचते हुए दिखाया था, जो सोच रहा था कि मैंने जो ये अटैक किया था ना, मेरा फुल पावर का अटैक था, लेकिन फिर भी मैंने उस कैरेज का पहला लेयर को तोड़ नहीं सका। तो इस कैरेज के अंदर जो बंदा है ना, मुझसे पावर लेवल में बहुत है, तो क्या आज भगवान भी चाहते हैं हम लोगों का जो इजुमो शॉर्ट सेक्ट है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए? तो अगर ऐसा ही होना चाहता है तो मैं यहाँ पे सबको लेके मारूंगा, मैं तो मरूंगा ही, सबको साथ लेके मरूंगा। इसी के साथ वो सुप्रीम एल्डर यहाँ पे बहुत ही पावरफुल फॉरबिडन आर्ट का यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके बॉडी से बहुत पावरफुल क्यूआ एनर्जी बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता गैदर होकर बहुत ही पावरफुल बॉल का कलर ले लेता है, और जिसे बाहर से हम लोग छोटी लड़की और छोटे बच्चा भी देख रहा था, जो देखने के बाद जल्दी से यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग सेग मास्टर अभी मैदान में उतर चुके थे, क्योंकि उसका जो बुद्धिस्ट पाम था उस डिस्ट्रक्टिव क्यूआ बॉल के ऊपर आ जाता है, और जो देखने के बाद अभी छोटी लड़की समझ जाती है कि अभी हम लोग को जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सेग मास्टर तो अपने अपना गेम खेलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं ना। और इसी के साथ दिखाया जाता है हम लोग सेग मास्टर का जो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पाम था, वो इस गोला का जो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बॉल था ना, इसे पकड़ लेते हैं। और दूसरे हम लोग को दिखाया था सेग मास्टर के हाथ में भी एक छोटा सा कीवा का बॉल था, जिसे सेग मास्टर बहुत ही आसानी के साथ तोड़ देते हैं। और इसी के साथ जो बॉल था ना, वो भी यहाँ पे जो स्पिरिचुअल हैंड था उसे तोड़ देता है। तब यहाँ पे दिखाया जाता है उस जो विस्फोट था वहाँ से एक छोटा सा सोल निकल के बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी सेग मास्टर कहता है, चूहा तुम कहाँ भागने की कोशिश करो, ये डीएटी तुम्हारे सामने खड़ा है ना, जल्दी करो इधर आ जाओ। और इसी के साथ उस सोल को पकड़ लेते हैं। तब यहाँ पे छोटा बंदा और हम लोग लूबी आ जाते हैं। आने के बाद पूछते कि मास्टर ये क्या सा चीज़ है, ये सोल तो यहाँ पे विस्फोट हो गया था ना, तो यहाँ पे फिर से जिंदा कैसे हो गया? तभी हम लोग सेग मास्टर कहता है ये जो बंदा है ना बहुत ही चालू था, इस मौके का फायदा उठाते हुए थोड़ा सा जो प्राइमोडियल सोल था ना उसे स्प्लिट कर दिया था, और ये सोल बाहर भागने की कोशिश कर रहा था फिर से रिबॉर्न होने के लिए। लेकिन तुम्हारा जो डीएटी है ना ये होने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो रीइनकार्नेशन के ऊपर पहुंच चुका हूँ, मैं एक गॉड बन चुका हूँ, और इसीलिए मैं इसे पकड़ के रखा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता देखते जाओ मैं इस बंदे के साथ क्या करता हूँ, ये बंदा भी सोचेगा मैंने ऐसा तरकीब क्यों लगाया था। और तभी यहाँ पे जापेंग कहता है, मास्टर आपने तो यहाँ पे इसको मार दिया, लेकिन हम लोग को जो एल्डर सिस्टर है उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तभी यहाँ पे लिटिल भी कहते हैं तुम्हें पता नहीं, हम लोग का मास्टर ना बहुत पावरफुल है, आगे के देखते जाओ इस सोल के साथ हम लोग का मास्टर क्या करते हैं। और इसी के साथ हम लोग का सेक मास्टर फिर से इस सोल के साथ भी वैसा ही मूव करना स्टार्ट करते थे जो कि उसने थर्ड एपिसोड में किया था, यानी कि उस सोल से अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालना स्टार्ट कर देता है। जो देखने के बाद अभी साफेंग भी पूछता है कि मास्टर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं ना देखने में ना बहुत मजा आ रहा है, और मुझे तो लग रहा है ये कोई एंशिएंट टेक्निक है, मुझे भी ये सीखना पड़ेगा। तभी यहाँ पे दूसरे और पैट्रिक को दिखाया था जो नीचे बैठा था और सोच रहा था मेरा शॉर्ट सेक्ट, मेरा इजुमो शॉर्ट सेक्ट ये तो चला गया, अभी मैं क्या करूंगा? तभी उसके पास हम लोग का सेक्ट लीडर आता है। आने के बाद पूछता है तो तुम्हें सच में यहाँ पे कुछ पता नहीं था, लेकिन एक बात बताओ ये गॉड शॉर्ट सेक्ट कौन सा चीज़ है, इसके बारे में जो जानते हो जल्दी से बता दो। लेकिन जो पैट्रिक था ना अभी कुछ बोलने का लायक ही नहीं था, क्योंकि उसके सामने हम लोग सेक्ट मास्टर एक गॉडली फिगर जो आ गया था, जिसने सिंगल हैंडली उसका जो सेक्ट था उसे तबाह कर दिया था। तभी यहाँ पे छोटे लोग भी आते हैं और कहते हैं कि सेक्ट मास्टर ने जो पूछा जल्दी जल्दी कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो कहते हैं हाँ हाँ मैं बताते हूँ ना छोटी बच्ची, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और यहाँ पे पैट्रिक डरते हुए कहता है कि हेवनली शॉर्ट गॉड सेक्ट ये हम लोग कॉन्टिनेंट का ना सबसे पावरफुल शॉर्ट गॉड सेक्ट है, और ये बहुत सालों का पुराना है, हम लोगों से भी पुराना है, लेकिन मैं और कुछ नहीं जानता इसके बारे में। पैट्रिक का जवाब सुनने के बाद अभी हम लोगों का जो सेक्ट मास्टर था वो सोच रहा था कि ये जो गॉडली शॉर्ट सेक्ट है ना ये 100 साल पुराना है, लेकिन हम लोग के पीछे जो बंदा लगा हुआ है ये बहुत सालों से हम लोग के पीछे लगा है, बहुत जनरेशन से, शायद 58 जनरेशन से हम लोग के पीछे लगा है, ये तो शॉर्ट सेक्ट नहीं हो सकता है। और ये जो इजुमो शॉर्ट सेक्ट है ये भी नहीं, इसके पीछे ना इन दोनों से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा पुराना कोई सेक्ट है जो हम लोग के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे छोटे बंदा हम लोग साफ है पैट्रिक से पूछ लेते हैं कि सेक्ट मास्टर उस भर से वाले सोल से क्या बड़े सिस्टर के बारे में कुछ पता कर पे आप? जो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर कहते हैं नहीं मेरे बच्चे तुम्हारे सिस्टर के बारे में कोई पता नहीं चला। तभी हम लोग छोटी लड़की कहते हैं शायद वो फिर से ब्लड क्लॉथ में है या फिर गॉडली डिवाइन सेक्ट में, तो जल्दी कीजिए हम लोग चलते हैं। लेकिन जहाँ पे ये सब सुनने के बाद ना हम लोग पैट्रिक डर रहा था और कह रहा था मुझे सच्ची में कुछ पता नहीं है, मुझे छोड़ दो। तभी हमें छोड़ ले भी हम लोग सेक्ट मास्टर से पूछते हैं कि सेक्ट मास्टर अभी इस भर से वाले के साथ हम लोग क्या करेंगे? तभी सेक्ट मास्टर कहता है तुम पैट्रिक हो और ये इसमो शॉर्ट सेक्ट पैट्रिक है, तो दोनों पैट्रिक ना आपस में बात। मैं ठहरा एंसेस्टर जो कि बहुत बुढ़ा हो चुके, तुम दोनों पैट्रिक के बीच में आके मैं क्या करूंगा? अभी सेक्ट मास्टर के मुंह से ऐसा सुनने के बाद हम लोग छोटे लड़की बहुत चौंक जाती है, सोच रही थी कि मैं इस बंदे के साथ क्या करूं, एक भर से भला है क्या मैं इसे मार दूं? लेकिन तभी वो सोचता है चलो आज जो तुम लोग का पैट्रिक है ना, पैट्रिक का मूड बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा अगर दोबारा किया ना तभी यहाँ पे दिखा जाता है जो पैट्रिक था ना वो बहुत ही घबरा जाता है। तभी हम लोग लूबी उसके सामने बैठ से बहुत ही प्यारी आवाज में कहती है कि पैट्रिक साहब तुम्हारे पास जितने भी यहाँ पे ट्रेजर ना जल्दी करके हम लोग को दे दो। तभी पीछे से साफ फैंग भी कहते हैं हाँ हाँ अभी तो टाइम आ चुका है लूट मार करने का, चलो जल्दी से लूट मार करते हैं। लेकिन तभी पैट्रिक कहते हैं हाँ हम लोग सेकंड में ना जो था तुम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर चुका और हम लोगों के पास कुछ नहीं है,
बस ये हेवनली ट्रेजर है, ये पाउच है मेरे पास, ये लेके मुझे यहाँ पे छोड़ दो। जो लेने के बाद में छोड़ ले कहते हैं ठीक है चलो ये लेके मैं तुम्हें छोड़ दो, लेकिन एक काम करो मेरे लिए, एक लेटर लिखना गॉड सेट को यानी कि स्वॉर्ड के सेट को। और हाँ लेटर में अच्छे से लिखना कि जो डिवाइन ड्रैगन सेट है अभी वापस आ चुका है और मैं उसको पैट्रियक 298 पैट्रियक लूली मैं जाऊँगा उस गॉड सेट में और अपने एंसेस्टर के साथ जाके ना उन लोगों को जितने भी रिसोर्सेज है उसे लूट लूँगा। सॉरी ऐसा नहीं, मैं उन लोगों को सेट को यहाँ पे तबाह करके आ जाऊँगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।